Welcome to my new episode of Taste of the Ocean. आज के नए एपिसोड में हम आपको सिखाएंगे बहुत ही एक मज़ेदार सी रेसिपी। मैंने सोचा कि मैं ज़रा एक बोट राइड लेता हूँ। मेरी टीम ने कहा कि ज़रा साथ साथ एक काम करते हैं कि थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, फिर कुकिंग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि दुनिया गोल है और मैं राइट लेफ्ट जा रहा हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड एपिसोड। बहुत मज़ा आने वाला है और फिर बाकी रेसिपी मैं आपको सिखाऊंगा अपने कुकिंग स्टेशन पे जाके। सो बैक फ्रॉम द राइड, बहुत ही मज़ा आया। अब आखिर ज़िंदगी में काम के साथ साथ थोड़ा सा एंजॉय भी करना चाहिए और आखिर तो दिल एक शेफ़ का भी होता है। लेकिन एक्चुअली मज़े की बात बताऊं, शेफ़ का दिल बच्चा होता है। क्यों? क्योंकि हम नई नई चीज़ें बनाते हैं उन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ, और जब तक आपके अंदर वो बच्चों वाली क्रिएटिविटी नहीं होगी तब तक लाइफ में मज़ा नहीं आएगा। आज की रेसिपी बहुत मज़े की है और मैं एक चीज़ जानता हूँ कि हर किसी को पसंद है, श्रिम्प्स, प्रॉन्स। मज़े की बात है, पाकिस्तान में जब दावत खुलती है ना, शादी, यूँ सबसे पहले जो बंदा टूटता है प्रॉन्स पे टूटता है। इतना तो बंदा बिरयानी पे भी नहीं आजकल टूटता है जितने फ्राइड प्रॉन्स पे है। आज की रेसिपी हम लोग कर रहे हैं एक मैक्सिकन रेसिपी। ठीक है, मैक्सिकन रेसिपी का मैं एक बताना चाहूँगा आपको बात कि मैक्सिकन रेसिपी बहुत ही क्लोज है पाकिस्तानी फूड के। क्यों? क्योंकि उनको भी बड़ी स्पाइसेस पसंद है, हमें ही पसंद है, तो हमारे यहाँ ये टेस्ट बड़ा चलता है। आपको बड़ा मज़ा आएगा। आज हम कर रहे हैं प्रॉन टॉर्टिलाज विद पिंक अनियंस। अब आप सोच रहे होंगे गुलाबी प्याज कौन सा रंग आएगा। एवरीथिंग विल बी नेचुरल मेरे दोस्तों, लवली पीपल, एवरीथिंग इज़ नेचुरल। रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ। सबसे पहले एवोकाडो है, थोड़ा महंगा इंग्रेडिएंट है लेकिन कभी कभी लाइफ में ज़रूरी है। साथ साथ हम लेंगे सेसमी सीड्स, हम लेंगे लेमन, हम लोग लेंगे बीटरूट मतलब चुकंदर और प्याज। फिर हमने लेना है पेपरिका, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट। फिर हम गार्लिक लेंगे, चिली फ्लेक्स लेंगे, कोरिएंडर पाउडर लेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ पाकिस्तानी और मैक्सिकन भाई भाई खाने के अंदर कोरिएंडर पाउडर वो भी इस्तेमाल करते हैं। फिर हम लोगों ने प्रॉन्स लेने तकरीबन 1 किलो। 1 किलो में एक बंदा नहीं खाएगा। इसके अंदर आप आराम से 5 लोगों के लिए टॉर्टिलाज बना सकते हैं। साथ साथ हम लोग लेंगे टॉर्टिला रैप। आपको बाज़ार में कहीं भी मिल जाता है आजकल। हमारी सारी लोकल कंपनीज इनको बनाती हैं और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये मैंने एक रखा है। क्यों? क्योंकि हम लोग ओपन एयर है, हवा चल रही है, मौसम एंजॉय करें, मज़ा आ रहा है। लेकिन साथ साथ कोई भी किस्म की ब्रेड अगर आप ओपन रखते हैं, पता है क्या होता है? वो पापड़ हो जाती है। अच्छा, साथ साथ मैंने क्या किया, मैंने ग्रिल के ऊपर ही कोयलों पे इसको बना रहा हूँ और ये पैन मैंने हीट करने के लिए रखे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पिंक अनियंस बनाएंगे। पिंक अनियंस के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक प्याज चाहिए और एक आपको चाहिए बीटरूट। साथ साथ आपको चाहिए बेक पाउडर का सिरका, ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर इसका टेस्ट फ्लेवर नहीं आएगा। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ के लिए नहीं है। सैलड्स हो गए, पिंक अनियंस हो गए, कैबेज को आप क्योर करते हैं, आप अचार बनाते हैं सिरके वाला, आप सब इसके साथ कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने करना क्या है, मैंने एक आम दस्ता लेना है, उसको मैं यहाँ रखूँगा और हम प्याज लेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने प्याज को सबसे पहले बीच से स्लाइस करना है। बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए हमें अनियंस, तो हम सबसे पहले इसको फाइनली स्लाइस करेंगे। टर्न एंड इट्स डन। ठीक है, अब सबसे पहले आप लेंगे चुकंदर। चुकंदर पूरा इस्तेमाल नहीं करना, जो हमने कलर लेना है ना, कलर ज़िंदगी में पिंक, वो इससे हम लेंगे। व्हाट आई विल डू इज़ आई विल बेसिकली जस्ट कट द बीटरूट। यू कैन सी हाउ रेड इट इज़। छुरी पे ये लाल रंग आया है, इसी को हम यूटिलाइज़ करेंगे। इसको आप इस तरीके से काट के इतना सा आप चुकंदर ले लें, इसको आप हमाम दस्ते में डालेंगे। ठीक है, ऐसे ऐड किया। आप इसमें डालेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून सॉल्ट इसके अंदर। सॉल्ट इसको जो है
फाइबर को ब्रेक होने में मदद करता है। अच्छा, अभी क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, लाइव कर रहे हैं, हम इसको बना के फ्रेश प्रिपेयर करेंगे। आपके पास जब टाइम होगा आप इसको इसी के अंदर प्याज को सिरके के साथ, चुकंदर के साथ छोड़ देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, और फिर देखिएगा कितनी चस आएगी आपको। अच्छा, मैं इसको मारूंगा, चोट देनी है आपने, और ये हो गया। साथ साथ मैं क्या करूँगा, मैं इसमें ऐड करूँगा थोड़ा सा सिरका बेक पार्लर का। इसको उठाएं, इसमें ट्रांसफ़र करें, एंड नाउ लेट दिस रेस्ट फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स, ताकि वो अपना कलर इसके अंदर छोड़े। जब तक ये हो रहा है मैं इसको यहाँ साइड पे छोड़ता हूँ। अच्छा, अब हमने करना क्या, अब हमने प्रॉन्स प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले आपने एक चीज़ याद रखनी, जब भी आपने प्रॉन्स बनाने हैं आपने प्लीज़ उसको पका के रबड़ नहीं बनाना। प्रॉन्स सिर्फ और सिर्फ मेरे भाइयों और बहनों 3 से 4 मिनट लेते हैं और वो बिल्कुल मुलायम हो जाते हैं। ठीक है, प्रॉन्स हमने यहाँ रखे हैं। सबसे पहले मैं करूँगा क्या, मैं इसमें ऐड करूँगा फिर से 1 टेबलस्पून सिरका, फिर मैं इसको सिर्फ एक दफ़ा हल्का सा मिक्स करूँगा। ठीक है, हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून। अब इससे होगा क्या, सी फूड की हमने जो है हमक जो आप लोग समझते हैं उसको निकालना है। फिर नमक से हम इसका पानी निकालेंगे। ठीक है, और हम इसको तकरीबन सिरके के साथ इस तरह करने के बाद 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर हम इसको करेंगे वॉश। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ज़रा कुकिंग की तरफ। कुकिंग हमने करनी है स्टेप बाय स्टेप, बहुत सिंपल एंड इजी रेसिपी है। आपने सबसे पहले करना कि आपने लहसुन ले लेना है। ठीक है, और आपने लहसुन थोड़ा दिल खोल के डालना है। ठीक है, बिकॉज़ ये एक ऐसी रेसिपी है जिसमें गार्लिक का एक फ्लेवर आता है। सबसे पहले आप इसको यूँ रख के प्रेस करेंगे। ठीक है, लहसुन बिल्कुल चिपका देना है आपने इस तरीके से। जब ये आप कर लेंगे, इससे होगा क्या, फाइनली चॉपिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ना कि आप उसके स्लाइस करें, स्लाइस करने के बाद आप उसको हल्का हल्का करके फिर चॉप करें। किसके पास आजकल मिनटों हैं जब सेकंडों में काम हो सकता है। ठीक है, उसको फाइनली चॉप कर लिया। ब्लेड क्लीन रखें अपनी, और अब हम लोग इसको ऐड करेंगे अपने एक हॉट पैन में। पैन वहाँ ठीक ठाक हॉट हो चुका है। तकरीबन आपने इसमें ऐड करना है अराउंड 5 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। 1 2 3 एंड 4। थोड़ा पहले ज़्यादा जल गया था तो मुझे अंदाज़ा उसका था। इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। इन प्रॉन्स को अब धो लेना है। ठीक है, आए मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ। आप ये देख सकते हैं वाइट इसका एक कलर निकल रहा है। ये प्रॉन्स के अंदर जो पानी था वो हमने निकाल लिया। इसको अब मैं मिक्स करूँगा और इसको अब हम ड्रेन कर देंगे। प्रॉन्स हो गए। अच्छा, अब हमने करना क्या है, अब हमने इनको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आप ऐड करेंगे गार्लिक जो आपने काट के रखा था। किसने कहा कोयले पे खाना नहीं बनता फ्राइंग पैन के साथ। आप सिर्फ और सिर्फ इसका टेम्परेचर चेक करें। कोयले की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने ग्रिल के बिल्कुल पास और 1 इंच नीचे रखना है कोयले को, और ऐसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती जो आप ना बना सकें। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पार्क करूँगा। मैं पार्क क्यों करता हूँ, इधर कोयला नहीं है, हवा लग रही है, ठंडा हो जाएगा, मौसम बना रहेगा, फ्लेवर आता रहेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं रेड चिली लूँगा, और बहुत ज़्यादा फाइनली चॉप नहीं करना, थोड़ा इसको हम लोग मोटा रखेंगे। ठीक है, 2 लेंगे, और जो तीसरी लूँगा मैं उसको मैं करूँगा फाइनली चॉप। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पतला पतला हो रहा है। अब मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगा और मैं इस ऑयल को हॉट करूँगा। हॉट का मेरा मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर मैं इसका हॉट कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ, मैं इसकी तासीर गर्म कर रहा हूँ लाल मिर्च इसमें ऐड करके। ठीक है, इसको हिलाएं। अब एक और चीज़ समझाऊँ, प्रॉन्स डायरेक्ट नहीं ऐड करने, प्रॉन्स ने अपना पानी छोड़ना है तो ग्रीन चिली का जो अपना फ्लेवर निकल रहा है वो निकलना बंद हो जाएगा। इट विल बिकम वेरी वाटरी। ठीक है, नाउ व्हाट वील डू इज़ we'll add the prawns. Transfer it over here. Shake it up.
और इसको आप पकने दें। साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे मसाले, थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स, जस्ट अ पिंच, नॉट टू मच माय लवली पीपल। साथ साथ मैं ऐड करूँगा इसके अंदर पेपरिका, फिर हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, और हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बटर ऊपर से। बटर हमने ऐड कर दिया। लेट्स स्टार्ट मिक्सिंग इट। अब मैं इसमें ऐड करूंगा अराउंड 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। इसको हम मिक्स करेंगे, उसको हम पकने देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। जब तक ये पकता है हम जाएंगे एक, एंड वंस वी बैक फ्रॉम द ब्रेक आई लेट यू नो व्हाट टू डू। आप जाएंगे छोटी सी शॉर्ट ब्रेक पे, वापस आके कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए हमारा ये अच्छा सा शो। वेलकम बैक। अच्छा, अब आपने करना क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं पिंक कलर आ गया। हमने सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर अनियंस को डाल के 5 से 6 मिनट अभी के लिए छोड़ देना। अगर आपके पास टाइम है घर पे तो इसको आप 1 से 2 घंटे कम से कम छोड़ेंगे। मैं इसमें हाथ नहीं डालूंगा, वाई बिकॉज इसका रंग इतना सख्त होता है कि बेसिकली आपके हाथों पे लगता है। फ़न फैक्ट एक आपको बताता हूँ, जिस ज़माने में मेकअप नहीं थी और जिस ज़माने में ये लिपस्टिक्स नहीं हुआ करती थी, औरतें जो कलर लेती थी वो लेती थी बीटरूट से, एंड इट वाज अ नेचुरल फॉर्म ऑफ यू कैन से लिपस्टिक उस ज़माने में। ठीक है जी, इसको मैंने यहाँ डिप करके छोड़ दिया है। ऑटोमेटिकली इसका कलर भी आ जाएगा, फ्लेवर भी आ जाएगा, बड़ा मज़ा आएगा। ऑन द अदर हैंड आप देख सकते हैं प्रॉन्स बन चुके हैं। इसको मैं यहाँ पाक करूँगा। लेट्स हैव अ लुक। स्वाद आ गया। अब हमने करना क्या है, हमने सिर्फ चॉपिंग बोर्ड को हल्का सा क्लीन करना है, एंड वी टू मेक अ सॉस फॉर दिस। सॉस के लिए मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा सबसे पहले मेयो। हम मेयो ऐड करेंगे इसके अंदर। मेयो के साथ साथ हम ऐड करेंगे इसके अंदर बटर अराउंड 1 टेबलस्पून। देन वील ऐड अराउंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट, 1 चुटकी नमक लेंगे। हमने बेक पाल का रेड चिली सॉस लेना है। ठीक है, थोड़ा शेक करें। मैं इसमें डालूँगा तकरीबन 1 टेबलस्पून, दैट्स इट, ज़्यादा नहीं डालना आपने। मैं इसके अंदर ऐड करूँगा बेक पाल का टोमेटो केचप। टोमेटो केचप गोज़ विद एवरीथिंग, एंड दिस टोमेटो केचप इज़ डिलीशियस। बहुत इसका जायका है, बहुत मज़ा आता है इसका। तकरीबन इसमें हम लोग डालेंगे 1 टेबलस्पून, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना। इसको यहाँ रख लेते हैं, और साथ साथ मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगा सेसमी सीड। सेसमी सीड मैंने डालना है इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून। वील टेक अ फोक एंड वील जस्ट स्टार्ट मिक्सिंग इट। बड़ा बोल है लेकिन वो मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज हमने ज़्यादा मेयो की क्वांटिटी नहीं बनानी, ज़्यादा बनाएंगे वेस्टेज होगा, वेस्टेज से गुनाह मिलता है। सो लेट्स जस्ट डू व्हाट वी हैव टू डू टू सेव मदर नेचर। ठीक है जी, इसको आपने मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। इसको मैं अभी साइड पे पाक करूँगा। अच्छा, नाउ लेट्स असेंबल दिस, बट बिफोर दैट हमने लेना है एवोकाडो। एवोकाडो सख्त नहीं लेते हैं, एवोकाडो हम लेते हैं नरम, ये बात याद रखिएगा। थोड़ा सा इसको प्रेस कर लें। अब हम लेंगे एक छोटी पेयरिंग नाइफ, इसको कट करें। एवोकाडो के अंदर एक बीज होता है, तो हमेशा इसको आपने इस तरीके से कट करना है, और नाइफ को सिर्फ और सिर्फ आप इसको घुमाएंगे इस तरह। This is done. 1, 2 and 3. The avocado is out. ठीक है, अब आपने सिर्फ और सिर्फ इसको प्रिपेयर करना है। मैं इसको यूं काटूंगा, इसका हम यहाँ से टिप निकाल लेंगे। एक और फन फैक्ट बताता हूँ, अगर आप आज एवोकाडो का दरख्त लगाते हैं, वो पौधा आपको तकरीबन 10 से 12 साल बाद पहला फल देगा, और हर साल उसका फल उससे बड़ा होता जाएगा। इसीलिए एवोकाडो इतना महंगा होता है। इसकी हमने स्किन एवोकाडो की निकाल लेनी है, तो आराम से आप छुरी लें, इसको यहाँ रखें एंड स्टार्ट कटिंग इट। ठीक है जी, बीच का इसका हिस्सा जो ब्लैक होता है उसको भी हम निकाल लेंगे।
उसका हम पील उतार लेंगे। ठीक है, पील उतार के यहाँ रखा, छिलका यहाँ रखा। यही आपने फिर से करना है। आपने इसके इस तरीके से स्लाइसेस लेने हैं। कीप इट ओवर हियर। वेस्टेज कम से कम रखेंगे। और एक और बात, जितना एवोकाडो राइप होगा, जितना ज़्यादा नरम होगा आम की तरह बिल्कुल, उतना ज़्यादा उसका फ्लेवर होगा। अगर एवोकाडो ज़्यादा कच्चा होगा तो वो आप खा नहीं सकेंगे। लेट्स ट्राई द एवोकाडो। अब आपने क्या करना है, आपने असेंबल करना है। सबसे पहले हम लेंगे टॉर्टिला। एक आपने इसके अंदर तकरीबन टेबलस्पून ऐड कर देना है ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद आपने टॉर्टिला रैप उठाना है। इसके अंदर आप इसको, जिस तरह आप पराठा फ्राई करते हैं या आप बहुत हल्का सा सौटे करते हैं, उसी तरीके से आप इसको करेंगे। इसको आप टर्न करेंगे। साथ साथ अब हम थोड़ा अपना देसी वर्जन यूज़ करेंगे। इसको उठा लें, गरम ग्रिल पे रखें और इसको पकाएं। ये देखें, आप देख रहे हैं रोटी फूलना शुरू हो गई है। जितना आप इसको पकाएंगे उतना एक अच्छा फ्लेवर आएगा। फ्लेवर अच्छा आएगा तो आपको एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी मिलेगी। कंसिस्टेंसी मिलेगी तो एक टेक्सचर के साथ आप अपने मील को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है जी, दिस इज़ डन। टॉर्टिला ब्रेड उठाएं। ये आप देख सकते हैं, इट्स गोल्डन एंड क्रिस्पी। नाउ लेट्स स्टार्ट assembling this beautiful dish today. Now what I'll do is basically first place a little bit of sesame seeds here. Prawns इसके जो हमने यूज़ करने, इसके अंदर अभी छिलका है। एक फ्रेश प्लेट उठाएं, इसको यहाँ रखें एंड स्टार्ट पीलिंग इट। छिलके के साथ मत डालिएगा। छिलके का मतलब टेल। कुछ नहीं करना, आपने यूँ पकड़ेंगे, ट्विस्ट करेंगे प्रॉन को और ये आ गया। बेसिकली प्रॉन इधर, टेल इधर। ठीक है, आपने ये रिपीट करना है, प्रॉन इधर, टेल इधर, प्रॉन इधर, टेल इधर, और उस तरीके से आप इस रेसिपी को प्रिपेयर करेंगे। एक और चीज़ दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ जूम इन कर सकें, जो सारा फ्लेवर होता है ना प्रॉन का, वो होता है इसकी टेल में। मैं इसको दबाऊंगा, आप देख रहे हैं इसमें जूस निकलेगा। ये देखें, इस जूस का फ्लेवर है, इसको आपने दबा के पुल करना है ताकि इस फ्लेवर को आप इंजॉय कर सकें। हम लोगों ने जंबो प्रॉन्स यूज़ किए, मगर रिमेंबर दैट प्रॉन्स पक के छोटे हो जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ हो गया। सबसे पहले जो हमने वहाँ एक सॉस जो हमने बनाया था, सॉस को आप स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड किया, फिर आपने क्या करना है, आपने प्रॉन्स उठा के इस तरह सेट करने हैं इसके ऊपर। तब तक प्रॉन रखेंगे जब तक जगह इसकी पूरी फुल ना हो जाए। सो लेट्स टेक अनदर प्रॉन। नाउ यू हैव टू ऐड अ लिटिल मोर सेसमी सीड्स। थोड़े सेसमी सीड्स ऊपर ऐड करें। अब आ जाए पिंक अनियंस। हुआ कि नहीं हुआ गुलाबी? अनियंस पिक करें। अनियंस हो गए। साथ साथ एवोकाडो हम लेंगे। दो एवोकाडोज इस वक्त काफ़ी हैं, और एक और पीस मैं लूँगा इसकी स्किन उतार के। एंड योर ब्यूटीफुल श्रिम्प टाको इज़ रेडी। बेसिकली हमने आज की दो रेसिपीज़ हैं, जिसके अंदर सबसे पहले एक हमने सॉस भी बनाया था, सॉस के बाद हमने पिकल्स भी बनाए थे, पिकल्स के बाद श्रिम्प्स, और फिर टाको असेंबल किया। रैप करेंगे और इसको एक और आप चीज़ कर सकते हैं, आपने इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं, एंड लेमन ब्रिंग्स द फ्लेवर आउट ऑफ इट। थोड़ा सा लेमन ऐड करें। और अब मैं जाऊंगा एक ब्रेक पे, मैं इसको एंजॉय करूंगा। ब्रेक से वापस आएंगे, 2-3 और असेंबल करके रखूंगा ताकि आप देख सकें। एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू।
रेसिपी आज की तैयार है, सिंपल एंड ईजी। इस रेसिपी को आप दो तरीके से खा सकते हैं। या तो खाली प्रॉन्स को आप खा सकते हैं अनियंस के साथ, पिंक अनियंस के साथ, या आप उसका इस तरीके से एक टाको बना के उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। प्रॉन्स जो है थोड़े से स्पाइसी हैं, जो सॉस बना है वो बैलेंस्ड है, माइल्ड है। तो जब माइल्ड सॉस और प्रॉन्स मिक्स होते हैं तो एक बड़ा ही कहते हैं ना sweet texture because we have the sauce in it, and a tangy texture because we have the shrimps in it. Do enjoy the flavors of this recipe. अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।